चलो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेथड यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन, मतलब पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज होता है या फिर कैसे हम प्योरीफाई करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। नाइदर ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड नॉर ऑन द इंप्योरिटी प्रेजेंट, बिल्कुल नहीं भाई, बिना इसके कैसे कर लोगे। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी ओनली, इट कैन बी, ठीक है। नेचर ऑफ कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, इट मस्ट बी। और नेचर ऑफ कंपाउंड ओनली, बिल्कुल नहीं। बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन बोलती है आपसे कि नेचर ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ द इंप्योरिटी, यस। ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन से इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। मान के चलो अगर कोई कंपाउंड है, हम उसे सब्लिमेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसकी इंप्योरिटीज और उस कंपाउंड को अलग अलग कर रहे हैं, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंपाउंड आपका सब्लिमेट होना चाहिए, और जो आपकी इंप्योरिटी है वो आपकी क्या है, नॉन सब्लिमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्लिमेशन हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम बात करूं क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो आपका इंप्योरिटी और कंपाउंड उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ कंपाउंड और इंप्योरिटी दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। एक और एग्जांपल ले लें, अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, आपका लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए और आपकी जो इंप्योरिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल। तो इस वजह से अगर आप सिर्फ इंप्योरिटी के नेचर के ऊपर जाओगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंपाउंड के नेचर पे जाओगे, बिल्कुल नहीं, हमें दोनों की दोनों चीज मैनेज करनी पड़ेगी और उसी के बेस पे हम उसे क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।